आरआरबी एनटीपीसी लेवल थर्ड का आज के दिन दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए। तो यहाँ पर बात करें दोनों शिफ्ट में किस तरह का पेपर रहा, ये हम बात करेंगे। और मॉर्निंग शिफ्ट अभी के शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट क्या रह सकते हैं, एक बेस्ट अटेम्प्ट क्या हो सकते थे, इसको भी बात करेंगे। और यहाँ से सेफ स्कोर क्या निकल कर आता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आते हैं आज पेपर कैसा रहा। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं, जो कल आपने दिया या लेवल 5 की एग्ज़ाम दिया या एनटीपीसी लेवल 6 की एग्ज़ाम दिया, सारे के पैटर्न एक जैसा है। एक ही सेगमेंट से एक ही जगह से लगातार प्रश्न बनते जा रहे। डेमोग्राफी से पिछले लेवल 6 में भी प्रश्न बने, लेवल 5 में भी बने, यहाँ पर भी बने, यानी एक ही पैटर्न में लगातार फॉलो किए जा रहे हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ और कहीं कहीं किसी लेवल में ट्विस्ट कर दिए जा रहे हैं, जिससे थोड़ा सा पेपर टफ हो रहा है, किसी लेवल में आसान हो जा रहा है, किसी शिफ्ट में आसान हो जा रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल कल के ही तरह थे, जो सेगमेंट से, जिस सब्जेक्ट से, जिस टॉपिक से कल भी आ रहे थे, वहाँ पर ही थे प्रश्न। और कल के ही तरह जिस तरह का पेपर लेवल 2 का रहा ना, वैसा ही पेपर सेम लेवल में आज का भी रहा। कल के दिन आप 90-95 अटैम्प्ट लेकर आ रहे थे, जो एवरेज कैंडिडेट है 80 के आसपास अटैम्प्ट लेकर आ रहे थे। आज भी वे कैंडिडेट जो एवरेज है 85-83 के आसपास अटैम्प्ट ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन थोड़ा सा जीके जीएस कल से आसान था। कल थोड़ा सा टफ हो गए थे शाम के शिफ्ट में, पर मॉर्निंग के शिफ्ट में थोड़ा सा, आज का मॉर्निंग का शिफ्ट सेम था। कल शाम के जो शिफ्ट आपने देखा लेवल 2 का, सेम शिफ्ट आज मॉर्निंग का था। और शाम अब भी जो शिफ्ट हुए दोपहर वाला शिफ्ट, वो शिफ्ट थोड़ा सा आसान था मॉर्निंग के शिफ्ट में। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो पेपर एक ही जैसा है, ना ज़्यादा टफ है ना, हाँ कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन आसान है कि आप आसानी से अटैम्प्ट ले सकते हैं। हाँ थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको रीजनिंग सेगमेंट में आज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ पर थोड़े से लेंदी है। ज़्यादा प्रश्न लेंदी नहीं है, पर कुछ प्रश्न लेंदी आ रहे हैं। और लेंदी होने की वजह से आपको समय लास्ट में यदि आप देते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ने सॉल्व किया है लेंदी प्रश्न को। आप भी सही से मैनेज करो तो यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है। रीजनिंग को भी करंट अफेयर सेम रहा, कोई बदलाव नहीं। मॉर्निंग शिफ्ट भी ठीक ठाक रहा। लोग 8 से 10 जो रीजनिंग करंट अफेयर पूछेगा वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ले सकते थे। दोपहर के शिफ्ट में भी सेम रहा, कोई बदलाव नहीं। स्टैटिक सेम क्राइटेरिया पर सेम, आपको फेस्टिवल की ज़रा सेम चीज़ें पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहे कल के तुलना में, यानी एक ही जैसे प्रश्न पेपर रहे, यानी पैटर्न एक ही जैसा रहा। हर सेगमेंट से जो क्वेश्चन का जो बटे हुए थे ना, सेम पैटर्न में आज भी, हाँ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर ओवरऑल बात करें कि आप जनरल स्टडीज़ में कितना अटैम्प्ट ले सकते थे। दोपहर वाले शिफ्ट में हम बात करें तो आप जनरल स्टडीज़ में 30 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट ले सकते थे, पर मॉर्निंग वाले शिफ्ट में 27 जिन्होंने भी लिया है ना, 27 से 26 के आसपास जिन्होंने लिया है, एक बहुत ही बेहतरीन अटैम्प्ट माना जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में आसान था पेपर, उतना टफ नहीं था, पर 26-27 के बीच में आपने अटैम्प्ट लिया है ना, एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटैम्प्ट है। यानी एवरेज अटैम्प्ट में बात करें 26-27 के आसपास। अब यहाँ पर अभी की शिफ्ट में बात करें तो 28 क्वेश्चन के आसपास, और 30 दोनों एक ही जैसा रहा, तो कंबाइंड रूप से बात करते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आप बेस्ट अटैम्प्ट मैं मानूंगा कि 30 क्वेश्चन जिन्होंने जनरल स्टडीज़ में अटैम्प्ट लिया है, इसमें गलत होने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, गलत हो सकता है, क्योंकि अटैम्प्ट लेना और गलत होना दोनों अलग चीज़ हो जाएंगे। क्योंकि जो भी अटैम्प्ट 30 प्रश्न ले रहा है, यहाँ पर 3-4 आसानी से गलत होते ही होते हैं, और सभी के गलत हो रहे हैं। आप ही नहीं, जिन्होंने 115-16 अटैम्प्ट लिया उनको 10-15-16 के आसपास गलत हो रहे हैं। जिन्होंने 86-87 अटैम्प्ट लिया इनके 3 या 4 गलत हो रहे हैं, 5 गलत हो रहे हैं। तो इतने गलत सबके साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग गलत कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए था, एक बेस्ट अटेम्प्ट के हिसाब से देखें तो। और 28 क्वेश्चन ये एवरेज अटेम्प्ट के हिसाब से। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन के आसपास आप अटेम्प्ट आसानी से ले सकते हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 क्वेश्चन इसलिए हटाया ना कि थोड़ा सा समय लेंदी थे प्रश्न, आसान था बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं था। चाहते तो आप बनाने के लिए बना सकते थे, बहुत सारे कैंडिडेट ने बनाकर आए हैं। पर यहाँ पर रीजनिंग में दिक्कत ये है कि थोड़ा सा समय आप सही से मैनेज नहीं किया, तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन आप इग्नोर करके ही चलो कि 5 क्वेश्चन आपसे बन पाए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय यहाँ पर मैनेज कर पाना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने समय अपना मैनेज सही से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर 26 क्वेश्चन के आसपास एवरेज अटैम्प्ट में आपका बहुत बेहतरीन अटैम्प्ट माना जाएगा। मैथ की बात करें, मैथ में लगभग 30 क्वेश्चन
क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट लिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लग जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं लगेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते थे। यहाँ पर भी बात करें 28 के आसपास एवरेज अटेम्प्ट रह सकता है। लेवल आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दोनों एक ही जैसे पेपर थे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अब बात करें ओवरऑल आप कितना अटेम्प्ट ले सकते थे। 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया ना, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे लोगों ने 110, 115, 114, 116, 118 के आसपास अटेम्प्ट लिए हैं, पर इनके साथ एक कंडीशन बनता है। जैसे जनरल स्टडीज़ में आप अटैम्प्ट लेना अलग बात होती है। एग्ज़ाम हॉल में लगता है कि जनरल स्टडीज़ में जो आप अटैम्प्ट ले रहे हो ना वो सही ले रहे हो, और जब आप 50 में 50 अटैम्प्ट ले रहे हो तो यहाँ पर मैं श्योर कर सकता हूँ 8 से ज़्यादा गलती होंगे, 8 से ज़्यादा गलती होंगे। कम से कम मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आप गलती करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में लग रहा है कि आपके सही है। जब एग्ज़ाम के बाद आप उसे गूगल करोगे या आप आंसर किए आने के बाद चेक करोगे तो वहाँ पर आपको खुद पता चल जाएंगे कि आपकी गलत होकर 115 तो अटैम्प्ट ले लिया, गलत होकर मैथ रीजनिंग में भी कुछ 1-2-3 प्रश्न गलत हो गए, यहाँ पर 1-2-3 प्रश्न गलत हो गए, आप वहीं पर आ गए, कहाँ पर 80 के रेंज में आ गए। कुछ कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे 83 अटैम्प्ट लिया पर एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये 78 के आसपास आ गए। तो यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि आप अटैम्प्ट नंबर बढ़ा रखा है, बस एक्यूरेसी वही है 80% वाली। तो एक्यूरेसी 80% वाली में तो जो जिन्होंने 90 के आसपास ये अटैम्प्ट लिया, ज़्यादा कोशिश किया, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अटैम्प्ट की बात करें तो 90 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट लिया ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटैम्प्ट है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में भी 82 क्वेश्चन के आसपास ऑन एवरेज, जिन्होंने 78 भी लिया बहुत बेहतरीन अटैम्प्ट है। 77 भी लिया ना, एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट है अभी के भी शिफ्ट में। हाँ, बस यहाँ पर रांची वाले जो जोन के कैंडिडेट हैं जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुए हैं, इनके अटैम्प्ट थोड़ा सा हर लेवल में, जैसे आप लेवल 6 में और लेवल 5 के एग्ज़ाम देखो, सेकंड शिफ्ट में रांची जोन के कैंडिडेट ज़्यादातर कैंडिडेट 100+ अटैम्प्ट लिए थे ज़्यादातर। लेवल 2 में भी देखो तो वहाँ पर तो 115 के आसपास लोग पहुँच गए थे, 110, 115 जिन्होंने रांची जोन से अप्लाई किया था। फिर रांची, हाँ, कि जितना जैसे बहुत सारे कैंडिडेट की, यानी एक तरह से कहा जाए आपने रांची में अप्लाई कर रखा है तो रांची वाले कैंडिडेट आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देंगे। वहाँ पर लोग आसानी से 100 के प्लस अटैम्प्ट ले रहे थे। फिर इसके बाद बात करें आज के दिन भी सेम रहा, कोई ज़्यादा नहीं, लोगों ने 100+ अटैम्प्ट लिया है रांची जोन में। तो एक तरह से कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है रांची जोन में, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है। तो यहाँ पर एक ओवरऑल आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो। बाकी जोन में तो एक सिमिलर रहेंगे, जैसा चल रहा है वैसा ही कट ऑफ रहेंगे, पर यहाँ पर रांची जोन में ये जिनका 80+ सही होता वे अपने आप को सेफ मान सकते हैं लेवल 3 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर लेवल 3 और लेवल 2 के ऊपर वैकेंसीज कम जा रहे हैं। लेवल 5 के ऊपर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, लेवल 3 और 2 के ऊपर उतना वैकेंसीज नहीं है। कुछ जोन में है ज़्यादा पर यहाँ पर बहुत कम है। तो जिन्होंने 90 अटैम्प्ट लिया, 82 अटैम्प्ट लिया, जिनमें काट कर 72 आते हैं, जिन्होंने 72-73 के आसपास मॉर्निंग शिफ्ट में, जिनका 72, 73, 76, 78 के बीच में नेगेटिव काट कर 80 के भी आसपास नेगेटिव काट कर आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने 110-15 लगाए हैं पर उसमें बहुत सारे गलती किया, तो इनका स्कोर 90 के रेंज में होगा या 80 के रेंज में हो जाएगा। 80 से 90 के बीच में ही स्कोर होंगे, 80 से 90 स्कोर लगभग यही इक्वल में आ जा रहे हैं। पर ये ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, इनके नंबर मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत कम है। इवनिंग वाले शिफ्ट में यानी दोपहर वाले शिफ्ट में रांची जोन के कैंडिडेट को छोड़ दें, आरआरबी सिकंदराबाद, वो उनके भी एवरेज अटैम्प्ट रहा, कोई ज़्यादा 100+ अटैम्प्ट लेने में बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे जो 100 के प्लस अटैम्प्ट ले रखा है। अब लगातार रिव्यू देख लो, आप जहाँ भी देखना चाहो वहाँ जाकर देख लो। हाँ, कुछ जोन चैनल का रिव्यू मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर एक सेपरेट बेस के एक ही जोन की एक ही कैटेगरी कैंडिडेट आ रहे हैं, और जहाँ पर यानी रांची जोन के मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पर ज़्यादातर रांची जोन के ही कैंडिडेट मिल रहे हैं। और इससे ये हो रहा है कि रांची जोन में जितने भी कैंडिडेट के रिस्पॉन्स है ना, बहुत ही बेहतरीन है, 110, 115, 116 के आसपास। अब वो वीडियो देखने के बाद आपको डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी कैंडिडेट भी बात कर रहे हैं वो 100+ वाले ही बात कर रहे हैं, जिनका 78-77 के बीच में वे नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डरने वाली बात नहीं है। आपने 75 अटैम्प्ट लिया, 78 अटैम्प्ट लिया, 80 अटैम्प्ट लिया, जिनमें कुछ गलत होकर 70 के आसपास आ गए, बहुत ही बेहतरीन अटैम्प्ट है। जिन्होंने 82, 70
8 से लेकर 82 के बीच में अटेम्प्ट लिया है ना, अब इतना किया जा सकता था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 78 क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते, आसानी से बनाए जा सकते थे 78। आज के शिफ्ट में भी, कल के शिफ्ट में भी, दोनों शिफ्ट में 78 अटेम्प्ट लिया। कुछ गलती होंगे ही होंगे, ये गलती इग्नोर करके आप सेफ कैटेगरी में हो। सेफ हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे स्कोर किया है वो लेवल 6 वाले हैं, और लेवल 6 वाले कैंडिडेट हर लेवल में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। अब इनके 110, 115, 116 के आसपास हर लेवल में अटेम्प्ट ले रखा है। अब ये होगा ये कि ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 5 आते आते लगभग इनका सीट अलॉटमेंट हो जाएंगे, बाकी सभी अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे। तो होप नहीं छोड़नी है, आपके पास पूरी की पूरी होप है। आपने 78 अटेम्प्ट लिया जिनमें 74 स्कोर आ रहे हैं, मैक्सिमम चांसेस है, थोड़ी बहुत नहीं, मैक्सिमम चांसेस है। आपने 68 सही किया, आप अपने कैटेगरी में आते हो, SC ST में आते हो या EWS में आते हो, तो मैक्सिमम चांसेस है, उम्मीद बहुत है। बस अब सब चीज़ अलग तरीके से देखे जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे, आंसर किए आ जाएंगे, उसके बाद एग्जैक्ट सब कुछ क्लियर होगा, और उसके बाद ही हम एग्जैक्ट बता पाऊंगा, हम लोग बात कर पाएंगे कि आपके जोन में क्या कट ऑफ रह सकता है। अभी के लिए तो कुछ आइडिया लगाना सही भी नहीं है, तो लगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपका अटेम्प्ट के हिसाब से आइडिया लगाना बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा गलतियां निकल कर आ जाएगी। हाँ, ये पेपर के हिसाब से बात करें तो इतने अटेम्प्ट आपके होने चाहिए था, इसमें कमी आई है ना। 90 के आसपास बेस्ट अटेम्प्ट है, 82 आप एवरेज अटेम्प्ट में भी नहीं आ रहे, 78 भी अटेम्प्ट नहीं लिया, तो ये गड़बड़ है। आपने 78 अटेम्प्ट लिया, बहुत बेहतरीन। आपने 76 अटेम्प्ट लिया, नेगेटिव लगभग 2-3 लिया, तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है। बस आपको देखना है कि कितना अटेम्प्ट लिया, कितना एक्यूरेसी ले रखा, इसके ऊपर मैटर कर। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।